नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जीतपुर उत्तरामपुर पंचायत कल्याण ग्राम में झंडा बैनर लगाने को लेकर झड़प हो गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत प्रधान तापस चौधरी के घर में तोड़फोड़ की है। वहीं भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ता को झंडा लगाते समय मारपीट की, साथ ही देवाशीष दास के घर पर तोड़फोड़ की। घटना के बाद भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस दोनों कार्यकर्ताओं में सड़क पर मारपीट हुई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और कॉम्बैट फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं सलानपुर बीडीओ आदित्य बसु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चित्रों के साथ कई बैनरों झंडों को क्षेत्र से उतारा और केंद्रीय बलों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। भाजपा उपाध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लगा रहे थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने आकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। दूसरी ओर टीएमसी ने भी भाजपा के लोगों पर हथियार और लाठियां लेकर जबरन भाजपा के झंडे आम लोगों के घरों में लगाने का आरोप लगाया। লাঠি শাবল তীর ধনুক নিয়ে তারপর সে বাড়ি মানে কিরা করতে করতে জয় শ্রীরাম উপর গিয়ারবার থেকে টাঙিয়ে আসছিলাম ব্যানার ফ্যানার সব কিছু। যখন আমরা কোলাঙ্গাম পুজো মণ্ডপের এখানটা কোলাঙ্গাম 5 নম্বর পুজো মণ্ডপের এখানটা আসি, সেখানটা আমরা একটা ফ্ল্যাগ টাঙাবার পর এই বিধানসভা ভোট চলে এসেছে, সেই জন্য আমরা বিধানসভা ভোটের জন্য আমরা এলাকায় ঝান্ডা দিয়ে সাজাচ্ছিলাম। তো আমাদের কিছু ছেলে এই ছেলেগুলো সাজাচ্ছিল, টিএমসির কিছু ছেলে এসে এদেরকে চট থাপ্পড় শুরু করে, মারতে শুরু করে দেয়। এরা বারণ করে, দাদা মারছো কেন? বোঝাতে গেছিলাম ওই 11টা-12টা নাগাদ। তখন পঞ্চায়েতে একটা ফোন আসে যে কিছু পাবলিক ফোন করে যে থেকে এসছে, এসে প্রত্যেকটা বাড়িতে জোর জবরদস্তি ঝান্ডা লাগাচ্ছে এবং তাদেরকে প্রতিবাদ করতে গেলে তারা অস্ত্র নানা রকম দোকানের দিকে দেখাচ্ছে। এবং আমি তখন এনসিসি টিম এবং পুলিশকে খবর দিই। খবর দেওয়ার পর পুলিশও আসে এবং আমিও যাই স্পটে। তথা पुर्लिया के नवकुंज में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्लिया की धरती को पवित्र बताया। कहा कि पुर्लिया की धरती जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। कहा जाता है कि वनवास के समय जब मां सीता मां को प्यास लगी थी तब राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी धारा बहा दी थी। सोचिए पुर्लिया में तब भूजल की क्या स्थिति रही होगी। विडंबना है कि आज पुर्लिया में पानी का संकट बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ के किसानों, आदिवासी, वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता है कि वह ठीक से खेती कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। एक दिल्ली का इंजन, दूसरा बंदा बंगाल का इंजन होगा, तब यहाँ विकास होगा और जीवन आसान होगा। भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरुलिया रानीगंज के श्यामबाल मंडल की तरफ से आज ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्तों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा सीताराम जी मंदिर से निकलकर और तिलक रोड स्टेशन होते हुए अंजना सिनेमा हॉल के पास निर्माधीन श्याम मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में 108 निशान झंडा लेकर भक्त शामिल हुए। यात्रा में तरह तरह की झांकियां भी, जिसे देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ लग गई। इसके अलावा आज श्याम मंदिर में कीर्तन का भी आयोजन किया। इस मौके पर विष्णु सराफ, पवन केजरीवाल, अरुण राजपुरिया समेत कई लोग उपस्थित थे। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया है।
बंगाल में चुनाव से करीब 10 दिन पहले पीएम मोदी ने आज पूर्णिया में पहली रैली को संबोधित किया, जिसको लेकर पूर्णिया के अलावा आसपास के कई क्षेत्रों से कार्यकर्ता पूर्णिया पहुंचे। आज सुबह कुल्टी से भी सैकड़ों की संख्या में भी भाजपा कार्यकर्ता सभा में भाग लेने के लिए पूर्णिया के नवकुंज के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री विशाल जनसभा निर्वाचनी पाककाले नरेंद्र मोदी पुराते अनेकबार एसेছেন, কিন্তু আজকের যে জনসভা সেই জনসভা ঐতিহাসিক জনসভা হবে এবং নির্বাচনের পাককালে যে সমস্ত প্রার্থীদেরকে তিনি উৎসাহিত দেওয়ার জন্য আসছেন, আমরা পুরুলিয়াতে 9টা সিটে এবং 9টা সিটে জয়লাভ করব এবং ভারতীয় জনতা পার্টির আগামী দিনে আমাদের পশ্চিমবাংলা বিজেপি সরকার গঠন হবে। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह के नेतृत्व में रानीगंज के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आज रानीगंज के एक निजी अस्पताल में इलाजरत आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य और तृणमूल जिला उपाध्यक्ष पुण्य शशि राय से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान सदन कुमार सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले पुण्य शशि राय की तबीयत खराब हुई थी। आज हमने पहुंचकर स्वास्थ्य की उनकी जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि पुण्य शशि राय की कमी खल रही है, खासकर चुनावी माहौल में पुण्य शशि राय का चुनावी मैदान में ना रहना तृणमूल कर्मियों को खल रहा है। उन्होंने आशा जताई कि पुण्य शशि राय जल्दी ठीक होकर चुनाव मैदान में आएंगे। है 2 दिन से हम लोग का पुण्य शशि राय परसों दिन भर्ती हुए रॉयल केयर हॉस्पिटल में। काफ़ी उनका तबीयत खराब था और अभी हम लोग मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद अभी स्वस्थ हैं और भगवान से कामना करते हैं कि उनका जल्द से जल्द स्वस्थ बढ़िया हो जाए, ताकि मैंने क्या बोलता कॉरपोरेशन के काम को जो है अपनी जिम्मेवारियों के तरफ से बढ़िया काम कर सके। सलानपुर से टीएमसी के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने आज फुलबारिया बालकुंडा पंचायत के कई गांव में जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने और ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सदन गांव के दुर्गा मंदिर में पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना कर जीत की कामना की। तीन থেকে 4 বার হয়ে গেছে। তো যারা যারা আগামী দিনে প্রার্থী হবে, ভোটে দাঁড়াবে, তারা হয়তো 15 দিনের জন্য আসবে, হাত জোড় করে বেরিয়ে চলে যাবে। আমার কিন্তু এই গ্রামটায় মানে গত কয়েক মাসে আমার 3-4 বার হয়ে গেছে। ঘরের ছেলে উনি প্রত্যেক দিনই প্রায় আমাদের গ্রামে ঘুরে বা আমাদের সঙ্গে থাকে, সব সময় আমাদের সঙ্গে পার্টিসিপেট করে এবং আমরা যখনই ডাকি তখনই ওকে পাশে পাই। তা আবার ভোট আসছে, এবার কি চাইবেন? এবার আবার চাইবো বিধান যেন আমাদের বিপুল ভোটে জিতে। रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिले के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह टूर्नामेंट 40 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के लिए आयोजित की गई है। अनूप गुप्ता ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में बराकर, आसनसोल, रानीगंज, बर्धमान समेत कई इलाकों से आई कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का है, पश्चिम बर्धमान का। ये बड़ाकर से बर्धमान तक प्लेयर आया है। कम से कम 16 टीम यहाँ खेल रहा, 32 प्लेयर है और सब माने कुछ इसमें प्लेयर नेशनल रैंकिंग भी है, नेशनल खेल के भी आए हैं। अच्छा, के ऊपर जो होता एज तो माने नेशनल में नियम है कि 35 से वेटरन चालू हो जाता, 35, 40, 45, 50। तो यहाँ हम लोग जो खेला करा रहे 40 के ऊपर। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है।
जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बराकर के कल्याणेश्वरी रोड स्थित श्री अग्रसेन भवन में मेडिक्लिनिक बराकर के सहयोग से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आंख और कान के निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किए, जिसका उद्घाटन बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने किया। इस दौरान शिव कुमार अग्रवाल समेत कई लोगों ने जांच करवाया। मेडिक्लिनिक के सदस्य मिलन शर्मा ने बताया कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है वैसे गरीब परिवार जो खुद से शारीरिक जाँच करा पाने में असमर्थ हैं, उनकी मदद करना, ताकि वे लोग भी अपना जांच करवाकर इलाज करा सकें। सर कहाँ से आया? आसनसोल। सर यहाँ पे आप तक आप कितना पेशेंट देख चुके हैं? अभी तक 50-60 हो गया। सर कैसा लग रहा है यहाँ का पेशेंट को देखने के बाद? आपको क्या लग रहा है? देखने के बाद यही लग रहा है कि पेशेंट लोग है बीमार, तकलीफ है, लेकिन कोई हॉस्पिटल उन लोग को सामने में नज़र नहीं आ रहा जिसमें जाके दिखाए, अपना ट्रीटमेंट कराए। उस सब का जुगाड़ नहीं है। ये जो मेडिक्लिनिक और हम लोग का ये जो क्लिनिक का संपादक आज मेडिक्लिनिक एवं
बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व से हम लोगों ने आई और ENT का चेकअप रखा है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इससे हम समाज की सेवा के लिए आगे भी हम लोग इस तरह का कैंप लगाएंगे। रानीगंज के लायक बांध में भाजपा की एक बूथ स्तरीय बैठक हुई, जिसका संचालन रानीगंज विधानसभा के संयोजक मदन त्रिवेदी ने किया। इस दौरान झारखंड के प्रवासी नेता रमेश राही, राजा भूमेक, श्रीराम सिंह, नरेश मंडल समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। चुनाव का घोषणा हो गया। 26 अप्रैल को रानीगंज विधानसभा का चुनाव है, इसलिए रानीगंज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्येक बूथ में हम लोग बूथ का मैनेजमेंट, बूथ प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं। आज उसी के सिलसिले में 103 और 104 नंबर बूथ जो लायक बांध में है, उसका बैठक हम लोग यहाँ पे यहाँ के शक्ति केंद्र शोभा देवी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया। आसनसोल में परिवहन अधिकारी ने आज BNN मोड में वाहन चेकिंग का अभियान चलाकर कई वाहनों की कागजात जांच की गई। इस दौरान GT रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे गुस्साए यात्रियों ने विरोध करने लगे। वहीं प्रशासन ने पहुंचकर मामला को शांत करवाया। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पर नहीं, डेली नहीं हो रहा है ये, अभी कुछ दिन से अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। स्कूटी भी पकड़ रहा है, बाइक भी। आज तो पहली बार मैंने इतने सालों से सफ़र कर रही हूँ, लेकिन बस को पकड़ते हुए मैंने आज देखा कि बस को भी चेकिंग कर रहे हैं। क्यों चेकिंग कर रहे हैं, पता चला है क्या? नहीं, इलेक्शन आ रहा है इसीलिए अच्छा पेपर। पैसेंजर क्या करेगा, बैठ कर रहेगा? वो तो पैसेंजर उतरेगा, गाड़ी खड़ा हुआ उतर के चला गया। कभी जीवन इतना साल हो गया, कभी गाड़ी खड़ा नहीं हुआ, कभी मिनी बस कभी बिना कागज का चल रहा है। अल्लाह भैया लोग खड़ा किया, पुलिस है, क्यों खड़ा करेगा? আমাদের অফিস থেকে পুরুলিয়া মোটামুটি যে কটা গাড়ির এখন নেওয়া হয়ে গেছে সব পুরুলিয়ার রিকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে। এরপরেও এনারা এখান থেকে আমাদের টাইমের এখন ব্যাপার আছে, টাইমে গাড়িগুলোকে বন্ধ করে আবার নতুন করে রিকুয়েশন। नेतुरिया प्रखंड के पारवेलिया कुलेरी आमडांगा में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में रघुनाथपुर विधानसभा से तृणमूल उम्मीदवार हजारी बावरी ने राज्य सरकार की ओर से जारी घोषणा पत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 10 वर्षों में किए गए जन कल्याण के कार्यों के बारे में आप सभी को पता है, लोग लाभान्वित हुए और हो भी रहे। मासिक 5 लाख लोगों को नए कर्मस्थान तथा बेरोजगारी की दर आधा हो जाने की बात कही। मौके पर शांति भूषण प्रसाद यादव, अपू पांडे, रामाशंकर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। अभी के इस शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।